एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। इस बार 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण रविवार को पड़ेगा, इसलिए इसे महाचूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में होने जा रहा है, जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण में सूर्य 99% तक ग्रस्त होगा, इसलिए ग्रहण की अवधि भी काफी लंबी होगी। लगभग 5 घंटा 48 मिनट तक का इसका ग्रहण काल रहेगा। और विशेष बात यह भी है कि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दृष्ट होगा और भारत के साथ साथ पाकिस्तान, चीन और अफ्रीकी देशों में भी यह सूर्य ग्रहण दिखेगा। इन बातों के अलावा भी और कई बातें हैं जो विशेष हैं, जिन्हें पहले मैं बता दूं, फिर इसके परिणाम की बात करेंगे। जैसा कि बताया, इस वर्ष पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को होने जा रहा है। इस तारीख के अंकों का जो कुल योग है वह 13 होता है और 13 के 1 एवं 3 को जोड़ें तो 4 का अंक प्राप्त होता है। यह 4 का अंक राहु का होता है। वर्ष 2020 के अंकों का भी योग 4 ही है और 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उस तारीख के भी अंकों का योग 4 ही होता है। फिर 14 अप्रैल 2020 की तारीख के अंकों का भी योग 4 ही है। उसके बाद 4 मई 2020 के भी अंकों का योग 4 है। तो वर्तमान जो महामारी की समस्या है उसमें यह 4 अंक किसी न किसी रूप से जुड़ा है। 4 अंक का जुड़ने का मतलब किसी न किसी रूप से राहु का प्रभाव है, राहु की साया है। और ग्रह अनुसार यह तो स्पष्ट है ही कि यह जो वर्तमान में महामारी फैली हुई है उसमें राहु की महत्वपूर्ण भूमिका है। 21 तारीख को 6 ग्रह वक्री होंगे। हालांकि देखा जाए तो 4 ही ग्रह वक्री होंगे, क्योंकि राहु और केतु तो पहले से ही वक्री रहते ही हैं। और जो ग्रह वक्री रहेंगे वो हैं शनि, गुरु, शुक्र और बुध। इस बार के सूर्य ग्रहण में राहु के साथ सूर्य, चंद्र और बुध की युति होगी, इसलिए इसमें राहु की भूमिका अधिक है। पिछले वाले यानी 26 दिसंबर 2019 को जो चंद्र ग्रहण हुआ था उसमें केतु की भूमिका अधिक थी, क्योंकि केतु के साथ ही सारे ग्रह युक्त थे। केतु की भूमिका जब सूर्य ग्रहण में होती है तो जनजीवन अधिक परेशान हो जाता है। गरीबी, निर्धनता, न्यूनता और कष्ट बढ़ता है। इतना ही नहीं, मन के अंतरतम तक भय व्याप्त होता है, क्योंकि केतु जो है वह जड़ है जो दूर तक जमीन के अंदर में जाता है। उसी प्रकार से मन में यह दूर तक भय को व्याप्त करता है। इस प्रकार के ग्रहण के फलस्वरूप लोगों के साथ साथ देश के जो निर्णय करता है वो भी अबूझ परिस्थिति से गुजरते हैं। क्या सही निर्णय है उन्हें भी नहीं सूझता है। उन्हें भी समस्या का समाधान अथाह लगता है, टाइमलेस लगता है, क्योंकि केतु जो है वह सिरविहीन है, सिर नहीं है। इसलिए केतु अबूझ के द्योतक है, जो कि बातें समझ में ना आए। और चूंकि सिर नहीं है इसलिए समय का भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए मोक्ष जैसी बातों के द्योतक हैं। तो केतु के सिर विहीन होने का अर्थ यह भी है कि समय का ज्ञान नहीं होना, समय की सीमा का ज्ञान नहीं होना। तो जो प्रॉब्लम अभी है वह अगर देखें तो इसमें भी लगभग इसी तरह की बातें हैं। लोगों में मन के अंतरतम तक भय व्याप्त है। आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति लोगों के साथ, सरकार के साथ कि कौन सा निर्णय लिया जाए। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं वो कहीं न कहीं केतु के गुणों के अनुरूप ही हैं। लेकिन 21 जून वाले सूर्य ग्रहण में राहु की भूमिका है, क्योंकि इस दिन सूर्य जो है राहु के साथ रहेंगे। जब राहु की भूमिका होती है तो स्थिति उस तरह की नहीं होती है जिस प्रकार की अभी मैंने बताया। राहु जो है वह फ्यूचर ओरिएंटेड प्लेनेट है, फ्यूचर की प्लानिंग होती है। तो एक तो अच्छी बात यह है कि जब यह राहु एक्लिप्स करेगा तो वह कहीं न कहीं लोगों के अंदर भविष्य के प्रति उत्साह जगाएगा, क्योंकि राहु अवश्य नई चुनौती लाते हैं लेकिन नया अवसर भी प्रदान करते हैं। तो यह जो सूर्य ग्रहण होगा, रास्ता इसके बाद निश्चित रूप में निकलेगा, क्योंकि राहु ऑफर्स न्यू स्टिमुली एंड सरप्राइजेज ऑल्सो। तो राहु जनित सूर्य ग्रहण लोगों को भविष्योन्मुख बनाता है। पास्ट की बातों को भूल करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं।
इसके लिए भौतिकवादी भी बनाता है। जनता और सत्ता में लोभ एवं प्रमाद भी बढ़ता है, और अगर ये बातें विकृति की शिकार हों तो लूटपाट और बिखराव की भी स्थिति आती है। भुखमरी और अकाल की भी संभावना को जन्म देता है। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि बुध की राशि है और 21 जून को बुध सबसे अधिक डिग्री पर रहेंगे, अर्थात डिग्री के हिसाब से सबसे अधिक बली स्थिति में रहेंगे बुध, और राहु एवं बुध की युति भी होगी। इसलिए इस दिन राहु बड़ा ही पावरफुल रहेगा, जिसके प्रभाव से यह सूर्य ग्रहण अधिक प्रभावशाली साबित हो सकता है। मिथुन राशि एक ह्यूमन राशि है, इसलिए इस राशि में सूर्य ग्रहण होने से मानव अधिक परेशान होगा और जानो माल का भी नुकसान होगा। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, इसलिए इस ग्रहण के उपरांत तेज हवा, साइक्लोन आदि का भी प्रकोप बढ़ेगा। अतिवृष्टि या अल्प वृष्टि की भी स्थिति रहेगी। मिथुन राशि कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज की भी राशि है। साथ ही यह काल पुरुष के फेफड़े एवं श्वास प्रणाली की राशि है। तो इस राशि में ग्रहण होने से सांस की समस्या बढ़ने के आसार हैं। साथ ही इस ग्रहण के फलस्वरूप संक्रमण भी बढ़ेगा। संक्रमण का बढ़ना जहां वर्तमान समस्या की चरम स्थिति होगी, वहीं वह भविष्य में समाधान भी लाएगा, क्योंकि जब अधिकाधिक लोग संक्रमित होंगे तो हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, और अल्टीमेट जो इसका रास्ता है बस हर्ड इम्यूनिटी ही है, जब तक वैक्सीन नहीं आता है। सूर्य ग्रहण के दिन मंगल की जो दृष्टि होगी वह राहु पर होगी, तो कीटाणु, विषाणु या महामारी के साथ साथ युद्ध जैसी स्थिति भी रहेगी। मिथुन राशि लेन देन, ट्रेड और कॉमर्स की राशि है, इसलिए ये पक्ष भी कुप्रभावित रहेगा। इसमें भी इरेगुलरिटी आएगी। किसी चीज का ट्रेड हमको अधिक करना पड़ेगा, आवश्यकता से अधिक करने की जरूरत होगी, और किसी चीज की ट्रेड बिल्कुल होगी ही नहीं। इस तरह की बातें हम समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बार का जो सूर्य ग्रहण है बहुत अच्छे परिणाम की ओर इशारा नहीं कर रहा है। हालांकि इन्हीं परिणामों के बीच भविष्य में रास्ता भी निकलेगा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इधर वैज्ञानिकों ने भी माना कि सूर्य की जो तपिश है उसमें 5 गुना कमी आई है, अर्थात सूर्य कमजोर हो रहा है। यदि ऐसा है तो निश्चित ही इसका कुप्रभाव पृथ्वी और ब्रह्मांड में होगा ही होगा। सूर्य वाइटल एनर्जी के द्योतक हैं। वाइटल एनर्जी के कमजोर पड़ने का सीधा सीधा असर मानव के जीवन पर और इकोसिस्टम के जीव जंतुओं पर पड़ेगा। जीवनी शक्ति कमजोर होने पर बैक्टीरिया, वायरस अधिक हावी होंगे और बीमारी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, इस पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल जाएगा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हालांकि ये तो बातें प्राकृतिक हैं, इसमें मनुष्य कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन एक सूर्य हमारे अंदर भी है, आत्मा, और उसका विश्वास अर्थात आत्मविश्वास भी सूर्य का रूप है। तो अपने आत्मविश्वास को आप इस समय सबल करें, प्रबल करें, यही आपको सारी समस्याओं के पार ले जाने वाला रहेगा। प्रभु सब पर कृपा करें, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।